जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैमिसिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हेनरी का नियम क्या है तथा इसकी क्या सीमाएं हैं और इसके क्या अनुप्रयोग हैं। कहाँ कहाँ पर हेनरी का नियम प्रयोग होता है और इसकी क्या सीमाएं या शर्तें हैं। जो हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम कहता है स्थिर ताप पर गैस में घुली मात्रा W तथा आंशिक दाब P के समानुपाती होता है। हेनरी का नियम तो आसान शब्दों में हम समझते हैं, याद करने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको हेनरी का नियम, सीमाएं, अनुप्रयोग याद हो जाए। और यह जो यूपी बोर्ड होता है, ये यूपी बोर्ड जो है, इसमें 7 सेट होते हैं। 7 सेट में से 5 सेट में तो ये पूछा ही जाता है। 5 सेट में जरूर पूछा जाता है। हर साल 7 सेट होते हैं। तो हेनरी का नियम क्या है, चलो देखते हैं। तो लिखेंगे, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती होती है, मतलब विलेयता होती है W। समानुपाती किसके है? आंशिक दाब होता है P। यही है हेनरी का नियम। अच्छा, परिभाषा ये होगी, और इसको अगर गणितीय रूप में देखें तो ये होगा। अब देखो, अगर ये चीज न लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं, यदि स्थिर ताप पर घुली गैस की मात्रा W हो तथा साम्यावस्था पर गैस का दाब P हो तो W समानुपाती P। अच्छा, अब जब समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पर नियतांक आएगा W बराबर KHP। यह समीकरण नंबर 1। अच्छा, अगर इसको भी नहीं तुमको याद करना है तो उसके लिए भी दूसरी परिभाषा है 2 लाइन की। अगर आप ये याद कर लो, वो नहीं याद कर तो ये याद कर लो। अगर ये नहीं याद कर रहे हो
तो एक और है, वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, दूसरी क्या है? अच्छा, दूसरा मान लो अथवा में, जो अथवा में लिख दी अथवा, या तो पहले वाली जो भी हमने आपको बताई है, या नहीं वो याद कर सकते तो दूसरी है हेनरी नियम के अनुसार। हेनरी नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब यानी P, आंशिक दाब P उस विलयन के गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, लेकिन इस परिभाषा, अच्छा तो समानुपाती होता है तो आंशिक दाब P है, समानुपाती मोल प्रभाज यानी हमने मोल प्रभाज पिछली वीडियो में बताया, मोल प्रभाज या मोल अंश। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मोल प्रभाज को हम लिखते हैं x से, तो P समानुपाती x। अच्छा, जब समानुपाती, फिर वही बात, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो वहां पर एक नियतांक आएगा, तो यहाँ पर हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है P बराबर KH(x). यह समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहीं पर, ठीक, अच्छा KH जो है, KH देखो, KH के हेनरी स्थिरांक कहते हैं। जो KH है, के को यहाँ पर नीचे KH, इसको हेनरी स्थिरांक कहते हैं, ठीक। इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो KH का मान है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। अच्छा, आप समझो, मान लो ये है जल है, ये विलयन है, इसमें है जल, और यहाँ पर हम ये गैस डालते हैं O2, यहाँ पर हम गैस डालते हैं, डाला तो जो है देखो, अब परिभाषा क्या कहती है, गैस का आंशिक दाब, जो आंशिक या दाब है, ये आंशिक दाब जो है P, उस विलयन के मोल प्रभाज, किस विलयन की? इसी विलयन के, जो इसमें विलयन है, इसी विलयन के मोल प्रभाज
के समानुपाती होता है। समझ गए बात? ठीक। अब जो है जो हेनरी जो है, हेनरी का नियम कैसे? हेनरी एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसी नियम को दिया था, इसीलिए इसका नाम है हेनरी। अब आपने समझा हेनरी का नियम, अब हम आपको बताएंगे हेनरी नियम की क्या सीमाएं हैं और तथा इसके क्या अनुप्रयोग है। दो तीन नियम है और 2-3 जो है इसकी अनुप्रयोग है, मतलब सीमाएं, तो उनको हम देखते हैं। हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं, हेनरी का नियम है यह तन विलयनों पर लागू होता है, तन विलयनों पर लागू होता है। हेनरी नियम में यानी इसका जो ताप है उच्च होना चाहिए, तो ताप उच्च होना। सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या है? नंबर 1, यह तन विलयन पर लागू होता है, लागू होता है। नंबर 2 क्या है? इसमें ताप उच्च होना चाहिए, इसमें ताप उच्च होना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है? यह कह रहा है इसमें दाब कम होना चाहिए, इसमें दाब कम होना चाहिए। अच्छा, चौथा जो है यह कह रहा है इसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलायक में कम है। देखो अब बात करते हैं, जो नियम है या तन विलयनों पर लागू होता है, ये बात जान गए। ठीक, तन मतलब पतला, विलयन पतला हो, इसमें ताप उच्च होना चाहिए। ठीक है, इसमें दाब कम होना चाहिए। दाब समझ रहे हैं? जो हमने अभी बताया था, इसमें जल है और इसमें जो ऊपर से O2 डालते हैं, तो जो दाब है ये कम होना चाहिए, और जो इसमें ताप हो उच्च होना चाहिए, और जो विलयन है यह तन होना चाहिए। ठीक है। चौथा क्या कह रहा है? जो विलयन है, अच्छा विलयन हमने पिछली भी वीडियो में बताया था कि 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? जो विलयन होता है ये मिलकर बना होता है 2 चीज़ों से, विलेय प्लस विलायक। विलेय की मात्रा कम होनी चाहिए, किसके? विलायक की अपेक्षा। अगर विलेय ज़्यादा होगा, यानी मान लो विलेय जो है शक्कर है, विलायक जल है, अगर शक्कर ज़्यादा होगी जल कम होगा तो विलयन नहीं बनेगा। अगर शक्कर कम मतलब विलेय कम है, विलायक ज़्यादा है, तो शरबत बन जाएगा, जो हम लोग गर्मियों में पीते हैं। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हमें समझ में। अब इसको समझते हैं अनुप्रयोग इसके क्या है। अनुप्रयोग, तो सबसे पहले इसका अनुप्रयोग हम देखो, जो विलेय अभी हमने बताया गर्मियों में इसका प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह जो शीतल पेयजल, समझ रहे हो? शीतल पेयजल जैसे कोल्ड ड्रिंक, जैसे आप गर्मियों में उसको कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो कोल्डियों में, अच्छा आप एक बार नोट करना हेनरी का नियम, जब कोई भी मतलब जो है कोल्ड ड्रिंक लाते हो, उसको जब खोलते हो तो उसमें से गैस निकलती है, हाँ, वो हेनरी का नियम का ही पालन करती है। अगर उसको खोलने से पहले उसको हिला देना,
हिला देना फिर गैस खोलना, तो एकदम से प्रेशर बनता है ना, वो निकालती है। तो वो हेनरी के जो है नियम के अनुप्रयोग ही है। तो पहला पॉइंट बन जाएगा शीतल पेय पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय तो समझ गए हम, शीतल मतलब ठंडा, पेय पदार्थों में, ठीक है। दूसरा जो नियम है ये गोताखोर। गोताखोर तो समझते हैं, जो पानी में तैरते हैं किसी बचाने के लिए, या बाढ़ बाढ़ जब आती है तो वहाँ पर राहत बचाव कार्य जो करते हैं वो गोताखोर होते हैं। तो वहाँ पर हेनरी का नियम लगता है, किस लिए? ऑक्सीजन के लिए, O2, समझ रहे हो। दूसरा हो गया गोताखोर द्वारा अच्छा, अब तीसरी की जो हम बात करें, तीसरा तो सबसे मस्त है, बहुत अच्छा है। जो हेनरी का नियम है हमारे शरीर पर भी लागू होता है, फेफड़ों में जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसमें हेनरी का नियम भी लागू होता है। और जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, जैसे एवरेस्ट जो बड़ा बड़ा शिखर है, वहाँ पर जो पर्वतारोही होते हैं अपनी पीठ पर जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। किस लिए? जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है। मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन नीचे आएगा, और जैसे आप नीचे आएंगे ऑक्सीजन ऊपर जाएगा। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती मतलब बराबर, ये जितना घटा ये घटा, ये बढ़ा ये बढ़ा। अब व्युत्क्रमानुपाती, एक बढ़ेगा एक घटेगा। उसी तरह से ये हेनरी का नियम है। जैसे तो ये बनेगा पर्वतारोही इसी में हम लिख देते फेफड़ों, पर्वतारोही फेफड़ों की क्रिया विधि, फेफड़ों की क्रिया विधि। तो हमने आपको बताया। अच्छा देखो, चलो W proportional to P और W proportional to P proportional to X, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। आप चाहिए वाला एग्जाम में लिखे, चाहिए आप ये वाला लिखे, आपको दोनों लिखने से, दो में से एक भी नंबर लिख दोगे परिभाषा, आपको नंबर मिलेंगे। ये हुई सीमाएं और ये हुए अनुप्रयोग। अच्छा देखो, इसमें एक होता है 1 2 3 4 सीमाएं और 4 अनुप्रयोग लिख देंगे तो बहुत है, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर ये दोनों लिख रहे हैं, समय आपके पास बच रहा है, आप सब तैयारी बैठे हैं, तो ये दोनों लिख दीजिए, आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के, और हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।